नमस्कार दोस्तों, आज जानेंगे झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। उसके साथ ही आप झारखंड के जिस भी ज़िले से हैं उस ज़िले का नाम कमेंट कर दें ताकि आपके ज़िले का भी न्यूज़ आपको बता सकें। पथराव और गोलीबारी करने वाले 10,000 पर FIR, जांच के लिए SIT गठित। 12 थाना क्षेत्र में धारा 144 लागू। रांची के मेन रोड में शुक्रवार को हुए पथराव व गोलीबारी मामले में रांची के 3 स्थानों में 9 FIR दर्ज की गई है, जिसमें डेली मार्केट में 3, लोअर बाजार में 5 व हिंदपीढ़ी में 1 प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी भी शामिल है। उन्होंने अपने गाड़ी को तोड़फोड़ को लेकर डेली मार्केट थाने में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पुलिस की ओर से अलग अलग थानों में 4 FIR दर्ज की गई है। 4 प्राथमिकी आम लोगों ने दर्ज कराई है। पुलिस की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी में 26 नामजद और 10,500 अज्ञात को आरोपी बनाया गया है। इसमें सरकारी काम में बाधा डालना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने व धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ आदि के आरोप लगाए गए हैं। आम लोगों की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी में घर व वाहन में तोड़फोड़ का आरोप लगाया गया है। जुलाई के दूसरे हफ्ते देवघर आएंगे PM नरेंद्र मोदी। बाबा बैद्यनाथ की करेंगे पूजा अर्चना, एयरपोर्ट का कर सकते हैं उद्घाटन। दरअसल आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले से ठीक पहले बाबा नगरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के देवघर आगमन को लेकर तिथि व समय निर्धारित हो चुका है, लेकिन घोषणा के लिए PMO की हरी झंडी का इंतजार किया जा रहा है। वैसे अभी तक के कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई के दूसरे हफ्ते में अपने 1 दिवसीय देवघर दौरे पर आने वाले हैं। अभी तक के कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री देवघर में द्वादश ज्योतिर्लिंगों में सर्वश्रेष्ठ कामना लिंग बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना करेंगे। बाबा पर जलार्पण के बाद वह देवघर कॉलेज मैदान में आम सभा को भी संबोधित करेंगे। इसको लेकर अलग अलग स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देवघर बुलाने की महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं भाजपा सांसद निशिकांत दुबे। लगातार उनके कार्यक्रम को लेकर रूपरेखा तैयार करने में जुटे हैं। सरकारी स्कूलों में नए सेशन में शुरू होगी शारीरिक शिक्षा की पढ़ाई, साक्षरता विभाग ने पूरी करी तैयारी। दरअसल आपको बता दें, झारखंड के सरकारी स्कूलों में 1ली से 12वीं में नए शैक्षणिक सत्र में शारीरिक शिक्षा की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। 1ली से 5वीं तक खेल में बच्चों को शारीरिक शिक्षा के बारे में जानकारी दी जाएगी, जबकि 6ठी से 8वीं में प्रदर्शन विधि की इसकी पढ़ाई होगी। वहीं 9वीं से 12वीं में शिक्षण और प्रदर्शन विधि से शारीरिक शिक्षा की पढ़ाई होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। जुलाई से शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र में इसे लागू किया जा सकेगा। 1ली से 5वीं तक के बच्चों को शारीरिक शिक्षा की खेल में सिखाई जाएगी। रांची में इंटरनेट सेवा शुरू, धारा 144 अभी भी लागू। हाई लेवल कमेटी करेगी हिंसा की जांच, हफ्ते भर में देगी रिपोर्ट। दरअसल आपको बता दें, झारखंड में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा के बाद शुक्रवार की रात से लोग हाउस अरेस्ट की स्थिति झेल रहे हैं। एक तरफ घटना के बाद इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई है, वहीं दूसरी तरफ शहरी में क्षेत्र में धारा 144 लागू है। हालांकि इंटरनेट सर्विस रविवार की सुबह शुरू कर दी गई, लेकिन धारा 144 फिलहाल लागू है। ऐसी स्थिति में सबसे अधिक परेशानी आम लोगों को हो रही है। न तो वह घर से निकल पा रहे हैं और न ही उनका किसी तरह का मूवमेंट हो पा रहा है। दूसरी तरफ शहरी इलाके में सभी छोटी बड़ी दुकानें बंद पड़ी है। इतना ही नहीं, सड़क के किनारे रेहड़ी लगाकर सब्जी और दैनिक ज़रूरत की चीज़ें बेचने वाले लोग भी इससे बुरी तरह प्रभावित हैं। हिंसा में घायल युवक रिम्स से हुआ फरार, ICU में था चल रहा इलाज, गोली निकलने के बाद हुआ फरार। दरअसल आपको बता, राजधानी में शुक्रवार को हिंसा में घायल युवक रविवार को रिम्स से हुआ फरार। प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस के द्वारा की गई गोलीबारी के दौरान एक युवक की पीठ पर गोली का छर्रा लगा था। साबिर अंसारी नाम के इस युवक को रिम्स में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। राजधानी के इस्लाम नगर के साबिर के पिता का नाम अब्दुल गफ्फार है। साबिर को पीठ में गोली का छर्रा लगने के बाद घायल अवस्था में रिम्स को कार्डियोथोरेसिक एंड वैस्कुलर सर्जरी विभाग में भर्ती कराया गया था। विभाग के डॉक्टर ने छर्रे को बाहर निकाल दिया, जिसके बाद सर्जरी ICU में भर्ती किया गया था। मौके देखकर रविवार को सुबह वार्ड से फरार हो गया। रांची हिंसा पर राजनीतिक तेज, दंगाइयों पर कार्रवाई दबाव, कांग्रेस में अकेले पड़े इरफान। दरअसल आपको बता दें, राजधानी में शुक्रवार को उपद्रव की आड़ में राजनीति तेज हो गई।
कांग्रेस ने जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी के उस बयान के किनारा कर लिया जिसमें उन्होंने पुलिस को निशाने पर लिया था। इरफान ने रांची के सिटी एसपी की आलोचना की थी। इस पर वे अकेले पड़ गए। उग्र भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस की कार्रवाई पर विरोध जताने वाले विधायक इरफान अंसारी के बयान में कांग्रेस के नेता सहमत नहीं हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने पुलिस की कार्रवाई को न्यायसंगत बताया है। इसके अलावा कांग्रेस के अन्य वरीय नेता भी राज्य सरकार द्वारा गठित किए गए जांच दल से संतुष्ट हैं। जांच दल की रिपोर्ट के आधार पर ही कांग्रेस अब आगे की रणनीति तैयार करेगी। फिलहाल पार्टी ने इस मुद्दे पर नेताओं को स्वयं बरतने की नसीहत भी दी है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कानून अपना काम करेगा। राहुल गांधी का सम्मान बचाने ईडी के खिलाफ कांग्रेस करेगी जोरदार प्रदर्शन। मोदी सरकार को दिखाएगी आंख। दरअसल आपको बता दें, झारखंड की राजधानी रांची में ईडी दफ्तर के सामने पूरे प्रदेश के कांग्रेस नेताओं को धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में बदलाव कर दिया गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने निषेधाज्ञा लगने के कारण निर्णय लिया है और सभी जिलों को निर्देश दे दिया है कि उपायुक्त कार्यालय में सक्षम प्रदर्शन कर राज्य मुख्यालय तक अपनी आवाज़ पहुँचाएँ। उक्त जानकारी झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने दी। केंद्र सरकार पर राहुल गांधी के खिलाफ पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के नेता देश के सभी प्रदेशों में सोमवार 13 जून को प्रवर्तन निदेशालय मुख्यालय का घेराव कर रहे हैं। 3 दिनों बाद गर्मी से छूमंतर, 15 जून को दस्तक देगा मानसून। सुनिए मौसम विभाग की भविष्यवाणी। आपको बता दें कि झारखंड में आने वाले 3 दिनों बाद गर्मी की पूरी तरह से छूट हो जाएगी, यानी अब आपको गर्मी नहीं सताएगी। चिलचिलाती धूप और लू सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए कि 15 जून 2022 से आपके झारखंड में मानसून दस्तक देने जा रहा है। जी हां, बारिश होने वाली है। गर्मी से परेशान हर कोई लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन अब मौसम विभाग ने इस स्पष्ट रूप से कह दिया है कि झारखंड में रांची समेत सभी जिलों में 15 जून से मानसून की बारिश होने लगेगी। इसी तरह हर दिन खबरों को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बगल का बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।